वह शहर की सबसे खूबसूरत महिला थी, फिर भी उसे एक कीमत के साथ ब्रांड किया गया था और सबसे गंदा काम करने के लिए मजबूर किया गया था। अनगिनत पुरुष उसके साथ एक रात बिताने के लिए अपना सब कुछ खर्च करने को तैयार थे, लेकिन हर दिन बहुत सारे पुरुष लाइन में लगते थे। इसलिए रात के लिए भाग्यशाली व्यक्ति को चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। आज रात चुना गया आदमी अलग था। उसने घबराते हुए कहा कि वह कुछ नहीं करेगा। वह सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था। तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे यहाँ से ले जाओगे? मुझे वह जिंदगी दोगे जिसकी मैं हकदार हूँ? तुम इस हफ्ते मेरे 5वें प्रस्ताव हो। एंजेल ने यह झूठ 1000 बार सुना था। उसे विश्वास था कि सभी पुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है और माइकल भी कोई अपवाद नहीं था। समय बर्बाद न करते हुए उसने माइकल से चले जाने को कहा, लेकिन सिर्फ एक रात के बाद माइकल वापस एंजेल के कमरे में आया। इस बार उसने 2 गुना पैसा दिया और फिर से वादा किया कि वह उस पर हाथ नहीं रखेगा। उसने एंजेल से पूछा कि क्या वह वाकई हमेशा के लिए वहीं रहने की योजना बना रही है। बिस्तर पर लेटी उनके गंदे चेहरे देखती हुई, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, दरवाजे पर मैनेजर ने उन्हें बताया कि समय खत्म हो गया है। आपसे बात करके अच्छा लगा। वापसी में दोस्तों ने उसे किसी और महिला को ढूंढने की सलाह दी, लेकिन माइकल हार मानने को तैयार नहीं था। तीसरे दिन वह फिर से वापस आया और एंजेल को अपने साथ चलने के लिए मनाने का आखिरी प्रयास किया। उसकी तीव्र, ईमानदार आंखों में देखकर एंजेल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा कांप रही है, लेकिन फिर भी उसने सहज रूप से मना कर दिया। मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता। तुम एक गंदे किसान हो। हाँ, मैं हूँ। ज्यादातर पुरुष इसके बाद हार मान जाते। जैसे ही माइकल चला गया, पहली बार एंजेल के दिल में कुछ हलचल हुई। वह भी एक सामान्य जीवन के लिए तरसती थी, एक ऐसा जीवन जिसे वह वास्तव में अपना कह सके, और माइकल की उपस्थिति ने उसके अंदर उस लालसा को जगा दिया था। अगले दिन वह डचेस से मिलने गई और पूछा कि अगर वह जाना चाहे तो कितना खर्च आएगा। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था, लेकिन इसने डचेस की नस भी छू दी। एंजेल एक सोने की खान थी और डचेस उसे जाने नहीं देने वाली थी। इस विचार को पूरी तरह से मारने के लिए उसने अपने आदमियों को एंजेल का ख्याल रखने का आदेश दिया। उस रात तथाकथित स्वर में चीखें गूंज उठीं। इस बीच मीलों दूर माइकल को उसका दर्द महसूस हुआ। जब वह फिर से दौड़ा तो उसने अपनी प्रिय को पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं पाया। उसने अपना गुस्सा दबाया और डचेस से कहा कि वह आज एंजेल को अपने साथ ले जा रहा है। वह तब तक नहीं जाएगी जब तक वह मुझे हर पैसा नहीं चुका देती। माइकल ने अपना हर पैसा डचेस को दे दिया। जाने से पहले उसने एंजेल से एक बार फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? धूप और छनी हुई छाया से नहाए एक शांत रास्ते पर हवा के साथ अपना रास्ता साफ करते हुए माइकल आखिरकार एंजेल को खेत में वापस ले आया। उसने उसे अपनी दिवंगत बहन के कपड़े दिए और उसे आराम करने को कहा। वह उसे कभी भी गुलाम की तरह नहीं रखेगा। फिर उसने उसे अपनी माँ की विरासत की अंगूठी दी, लेकिन एंजेल की आत्मा टूट चुकी थी। वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब उसके घाव ठीक हो गए तो जब माइकल बाहर था तब वह भाग गई। जब माइकल घर आया तो उसने तुरंत मेज पर छोड़ी गई अंगूठी देखी। ये महसूस करते हुए कि वह दूर नहीं हो सकती, वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। सौभाग्य से सड़क के एक मोड़ पर उनकी मुलाकात हो गई। तुम मेरे मालिक नहीं हो? गुस्सा होने के बजाय माइकल ने धीरे से उसे पानी और खाना दिया। नरमी से बोलने के बाद वह सवारी के लिए तैयार हो गया, जबकि एंजेल ने उसकी आकृति को दूरी में गायब होते हुए देखा। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था कि उसका जमा हुआ दिल पिघलना शुरू हो गया था। अंत में 2 रास्तों के बीच एंजेल ने उसे चुना, और यह ऐसा था जैसे माइकल को पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। उसने एंजेल को पहले से तैयार किया हुआ खाना दिया, फिर ताजे गर्म पानी का एक बर्तन लाया और अपने हाथों से उसके पैरों की थकान को धोया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? 1 मील 20 मील चलने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उस रात एंजेल ने एक अलग तरीके से माइकल का शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था। वह उसका शरीर नहीं चाहता था, वह उसका दिल चाहता था, टूटा हुआ और शुद्ध। उस दिन से एंजेल खेत पर रुकी, लेकिन वह खुद को माइकल की पत्नी नहीं मानती थी। वह सिर्फ तब तक मदद कर रही थी जब तक वह उसका कर्ज नहीं चुका देती। माइकल ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। उसे विश्वास था कि जब तक वह रुकी रहेगी बदलाव आएगा। माइकल ने एंजेल को खेत पर जीने का तरीका सिखाया। मुर्गी घर में अंडे इकट्ठा करने से लेकर बगीचे में रोपण करने तक। खाली समय में वे डूबते सूरज के नीचे मछली पकड़ने जाते। ये वह शांतिपूर्ण जीवन था जिसका हर कोई सपना देखता है। इस समय के माध्यम से माइकल एंजेल की ग्रे दुनिया में रंग बन गया। उसके जीवन में वापस प्रकाश ला रहा था। एक दिन झटके में बीत गया। एंजेल ने एक बार फिर अपने शरीर से उसे भुगतान करने का मजाक किया। जैसी उम्मीद थी, उसे एक बार फिर माइकल ने नरमी से मना कर दिया। सैर का बहाना बनाकर वह झील की ओर चला गया। ठंडे पानी को अपने आप को नियंत्रण में रखने में मदद करने दिया। इसे देखकर एंजेल के चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। भोर में माइकल उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। उगते सूरज ने आकाश को सोने में रंग दिया और वे वहां एक तस्वीर के सही दृश्य की तरह खड़े थे।
ये वह जिंदगी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंजेल, रंग, गर्मी, सुंदरता और प्रकाश से भरा। माइकल के धैर्य ने आखिरकार एंजेल के दिल के अंधेरे को दूर कर दिया। वह वास्तव में उसे स्वीकार करने लगी और खेत को अपना दूसरा घर मानने लगी। लेकिन वह शांतिपूर्ण जीवन माइकल के बहनोई पॉल के अप्रत्याशित आगमन से बिखर गया। जिस क्षण पॉल ने एंजेल पर नजर डाली, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि उसने दूसरों के सामने उसकी पहचान उजागर नहीं की, लेकिन बाद में उसने माइकल से निजी तौर पर बात की, ये कहते हुए कि वह अपने दोस्त को ऐसी महिला से शादी करते हुए स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ ऐसी कचरे से शादी करने के बारे में क्या कहेंगी? माइकल एंजेल के बारे में किसी को भी इस तरह बात करते हुए नहीं सुन सकता था। जब से उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में लिया था, उसका अतीत उसके लिए मायने नहीं रखता था। लेकिन पॉल स्पष्ट रूप से नहीं सुन रहा था। जैसे ही माइकल दूर था, वह सीधे एंजेल के पास गया। और वह एक अच्छी लड़की का हकदार है, तुम नहीं। उसके शब्दों ने गहरा घाव किया और एंजेल जानती थी कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच था। उसका अतीत मरम्मत से परे दागदार था और माइकल, इतना शुद्ध और दयालु, उसके अंधेरे में खींचे जाने का हकदार नहीं था। लंबी रात के विचार के बाद एंजेल ने अपनी अंगूठी पीछे छोड़ी और पॉल के पास गई, उसे बताते हुए कि उसने जाने का फैसला किया है। पॉल खुशी से सहमत हो गया, लेकिन यात्रा के बीच में उसने उसे एक क्रूर कीमत चुकाई। जैसे ही वे शहर के द्वार के पास पहुंचे, इस डर से कि कोई उसे उसके साथ देख सकता है, उसने निर्दयता से उसे गाड़ी से फेंक दिया। तुम जानते हो, मैंने कभी भी यह दिखावा नहीं किया कि मैं जो हूँ उसके अलावा कुछ और हूँ। और तुमने माइकल का पैसा लिया, तुमने उसकी गाड़ी ली, उसका घोड़ा लिया और फिर तुमने उसकी पत्नी ली। अपने आप को उसका भाई कहते हो। इन शब्दों को कहने के बाद एंजेल पीछे मुड़े बिना चली गई, लेकिन सालों की कैद ने उसे किसी भी वास्तविक जीवित रहने के कौशल के बिना छोड़ दिया था। हताश होकर वह एकमात्र जीवन में वापस आई जो वह जानती थी, पैराडाइज टाउन। इस बीच माइकल ने पॉल से सब कुछ सुन लिया था। गुस्से में उसने पॉल को अपने खेत से बाहर निकाल दिया और सीधे पैराडाइज टाउन की ओर भागा। वह कमरे में घुसा और सभी की आपत्तियों के बावजूद एंजेल को वापस अपने साथ ले गया। पूरे रास्ते वे नहीं बोले। एंजेल माइकल के गुस्से की कल्पना कर सकती थी, लेकिन उसने इसे उस पर नहीं निकाला। उस रात एंजेल ने माइकल को अस्तबल में अकेले रोते हुए पाया। उसने उसकी दबी हुई सिसकियां सुनी, दर्द, चोट और दिल टूटने से भरी हुई। वह जानती थी कि उसने उसे गहराई से चोट पहुंचाई थी और उसके प्यार को धोखा दिया था। फिर से साफ महसूस करने के लिए बेताब वह झील में घुस गई। अपने शरीर को ऐसे रगड़ती रही जैसे कि वह अपने अतीत की गंदगी को धो सकती है। माइकल के कोमल आराम के साथ उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगा और पहली बार उसने उसके साथ सब कुछ साझा किया। एंजेल अपनी माँ के साथ बड़ी हुई थी। अपने पिता से 8 साल की उम्र तक कभी नहीं मिली, लेकिन एक नाजायज बच्चे के रूप में उसे उसके परिवार द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया था। आखिरकार उसे और उसकी माँ को बाहर फेंक दिया गया। कोई आय और कोई मदद नहीं होने के कारण उसकी माँ के पास उन समयों में पैसा कमाने का केवल एक ही तरीका था। उस जीवन ने उसकी माँ के स्वास्थ्य को खत्म कर दिया और वह अंततः एक लाइलाज बीमारी से बीमार हो गई। एंजेल ने हर दिन अपनी माँ के ठीक होने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भाग्य उन लोगों के लिए शायद ही कभी दयालु होता है जो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। उसकी माँ अंततः इस दुनिया से चली गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण एंजेल को एक अजनबी द्वारा एक विकृत ड्यूक को बेच दिया गया। वहाँ उसे केवल पुरुषों को खुश करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह एक आत्माहीन खोल बन गई। 18 साल की उम्र में भाग्य के एक क्रूर मोड़ से उसने फिर से अपने पिता से मुलाकात की। बदला लेने के लिए वह उसे अपने कमरे में ले आई। केवल इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी। अपराध से अभिभूत उसने तुरंत खुद को गोली मार ली। एंजेल ने अराजकता का फायदा उठाकर भाग निकली और यूरोप के लिए एक जहाज में सवार हो गई। वह सोचती थी कि उसका दुखद जीवन आखिरकार समाप्त हो गया था, लेकिन मानव प्रकृति की क्रूरता के पास उसके लिए एक और सबक था। न केवल उसका सारा पैसा चोरी हो गया, बल्कि उसे 2 महिलाओं द्वारा पैराडाइज टाउन में भी बेच दिया गया। समय के साथ एंजेल एक मशीन बन गई, भावनाहीन और पैसा बनाने के लिए बनी। जब तक माइकल नहीं आया और उसकी अंधेरी दुनिया में एक चिंगारी नहीं जलाई, वे एक साथ बेहतर जीवन का सपना देखते थे। लेकिन भाग्य ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने सड़क पर एक बेघर परिवार से मुलाकात की और महिलाओं में से एक गर्भवती थी। दयालुता से माइकल ने उन्हें आश्रय की पेशकश की। कुछ दिनों बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कृतज्ञता में बच्चे को माइकल का अंतिम नाम दिया। माइकल को बच्चे पर प्यार करते हुए देखकर एंजेल ने एक कड़वाहट महसूस की जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकती थी। उसकी पत्नी के रूप में वह जानती थी कि वह क्या चाहता था, लेकिन वह उसे यह नहीं दे सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने उसे सच बताने का फैसला किया। मैं एक बार गर्भवती हुई थी और उसने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह फिर कभी नहीं होगा। माइकल पहले तो स्तब्ध रह गया,
लेकिन जल्दी से उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है और कुछ भी नहीं बदलेगा। हालांकि जितना अधिक वह उससे बिना शर्त प्यार करता था, उतना ही गहरा उसका अपराध बढ़ता गया। उसने देखना शुरू किया कि परिवार की बेटी कितनी दयालु और कोमल थी, और इसलिए एंजेल ने अपना फैसला किया। भोर में उसने माइकल के लिए एक प्यार भरा नाश्ता तैयार किया और फिर उसे अपने साथ सूर्योदय देखने जाने के लिए कहा। उस सुबह के बारे में सब कुछ एक मौन विदाई थी। वापस आने के बाद एंजेल ने एक पत्र और अपनी अंगूठी लड़की के साथ छोड़ी और फिर चुपचाप एक गाड़ी में चढ़ गई और चली गई। अपने दिल में वह वास्तव में उम्मीद करती थी कि माइकल और लड़की का एक खुशहाल भविष्य होगा, लेकिन माइकल के दिल में केवल एंजेल थी। उसके जाने का सामना करते हुए इस बार माइकल उसे खोजने नहीं गया, क्योंकि वह समझता था कि एंजेल को सालों के आघात से वास्तव में ठीक होने के लिए उसे दूसरों के साथ सामान्य संबंध बनाने की जरूरत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपनी शर्तों पर अंदर से दुनिया के साथ फिर से जुड़ना था। कुछ समय भटकने के बाद एंजेल अंततः सैन फ्रांसिस्को पहुंची, जहां उसे एक रसोइया के रूप में नौकरी मिली। उसके आने के लिए धन्यवाद। एक संघर्षरत रेस्तरां को नया जीवन मिला और फिर से फलना फूलना शुरू हुआ। लेकिन भाग्य ने उसके साथ खेलना खत्म नहीं किया था। संयोग से वही ड्यूक जिसने उसे बचपन में खरीदा था, ने उसे फिर से खोज लिया। एक रात अंधेरे की आड़ में उसने रेस्तरां में आग लगा दी और एंजेल का अपहरण कर लिया। उसे वापस अपने निजी कमरे में घसीट लिया। जिस क्षण वह अंदर गई, उसने एक छोटी लड़की को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। लड़की की मासूमियत ने उसके अपने अतीत को प्रतिबिंबित किया और एंजेल के अंदर गहराई में दबा दुःस्वप्न फिर से सामने आया। ड्यूक के सामने वह फिर से एक गुड़िया बन गई, लड़ने के लिए बहुत डरी हुई। अगले कमरे से डर की आवाजें तेज होती गईं और इससे पहले कि वह इस सब को संसाधित कर पाती, उसे तैयार किया गया और एक मंच पर घसीटा गया। घबराहट के उस क्षण में उसे अपनी माँ की छाया दिखाई दी। उन्हें सच बता दो डार्लिंग, उसकी माँ की आवाज ने उसे ताकत दी। और जैसे ही नीचे भीड़ ने जयकार की, एंजेल खड़ी हुई और अटल संकल्प के साथ ड्यूक के अपराधों को उजागर किया। ड्यूक को छोटी लड़कियां पसंद हैं। उसने अभी ऊपर 2 को बंद कर रखा है। वह हमारे साथ तब तक दुर्व्यवहार करता है जब तक हम जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं करते। जब उसने मुझे खरीदा तो मैं 8 साल की थी। मैं 17 साल की उम्र में भाग निकली, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे यहाँ जबरन लाया। झूठ, सब झूठ। ये महसूस करते हुए कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं थीं, ड्यूक ने उसे वापस अपने कमरे में घसीटा, उसे मारने का इरादा रखते हुए। लेकिन ठीक समय पर एक आदमी अंदर घुसा और उसे बचा लिया। एंजेल ने भागने का मौका लिया और बाहर निकलते समय 2 युवा लड़कियों को बचाना नहीं भूली। जब दर्शकों ने उन्हें दिखाई देते देखा तो फर्श पर अराजकता फैल गई। खलनायक को न्याय से बचने नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्प, उन्होंने भागते हुए ड्यूक का पीछा किया, उसके गले में एक रस्सी बांधी और उसे महल की छोटी से लटका दिया। समय बीत गया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। एक दिन पॉल ने सड़क पर एक परिचित आकृति देखी। अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए उसने उसका एक स्कूल तक पीछा किया। चारों ओर पूछने के बाद उसने आखिरकार पुष्टि की कि यह एंजेल थी। उस भाग्यशाली रात के बाद वह 2 बचाई गई लड़कियों को लेकर इस शहर में शरण लेने आई थी। जो महिला वह बन गई थी, उसने अपने दम पर मुक्ति पाई थी। न केवल अपने अतीत के अंधेरे को दूर करके, बल्कि अन्य बच्चों को बचाकर उसने अपने जीवन में एक गहरा उद्देश्य खोज लिया था। अब एंजेल को फिर से अपने गले में एक क्रॉस पहने हुए देखकर पॉल ने उसे माइकल के जीवन के बारे में बताया। जिस दिन से वह गई थी, माइकल अकेला रहा था। उसने कभी भी एंजेल की सलाह नहीं मानी कि वह दूसरी लड़की के साथ रहे। इसके बजाय वह दिन पे दिन इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि एंजेल लौट आएगी। एंजेल स्तब्ध रह गई। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि माइकल इतने समय बाद भी उससे इतना गहराई से प्यार करता है। अब जब अंधेरा साफ हो गया था, ये आखिरकार उसके लिए अपने जीवन के प्यार का बहादुरी से सामना करने का समय था। इस बीच माइकल खेतों में काम कर रहा था जब, जैसे कि सहज ज्ञान द्वारा निर्देशित, उसने अचानक अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा और वहाँ वह थी, वह लड़की जो उसके सपनों में भटकती थी, एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। 3 विदाई ने उन्हें वह बनाया था जो वे अब थे। इस प्यार में जो वर्षों और दूरी तक फैला था, उसने कभी हार नहीं मानी और वह वास्तव में कभी नहीं गई। मेरा असली नाम सारा है और मैंने किसी को यह कभी नहीं बताया, क्योंकि यह एकमात्र चीज थी जो मेरे पास थी, जिसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता था। और मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हवा धीरे से बहती रही, दूर पक्षी गाते रहे। सच्चे प्यार ने आखिरकार फल दिया था। उस क्षण में एक चमकदार सूर्योदय के नीचे जीवन एक बार फिर आशा से भर गया था।